Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about cracking of petroleum class 12th. Firstly we define cracking. The process in which hydrocarbons are broken down into a variety of lower hydrocarbons are called cracking. क्रैकिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हाइड्रोकार्बन जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स में वो वैरायटी है कौन सी अल्केन भी हो सकते हैं और अल्कीन्स भी हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर एग्जांपल देखें तो मेरे पास एग्जांपल है डीकेन की। हम देख सकते हैं डीकेन की डिकम्पोजिशन हुई, ब्रेकडाउन हुई और वो हेप्टेन जो कि अल्केन है उसमें टूटा और प्रोपीन जो कि एक अल्कीन है। दिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इन लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन and producing smaller molecules of both alkanes and alkenes. डियर स्टूडेंट, क्रैकिंग के अंदर हायर हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है किन में, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, और उनकी जो नेचर वैरायटी है वो या तो अल्केन्स हैं और अल्कीन्स हैं। ये दो तरह के हमें मिलते हैं वैरायटी के अंदर। जो प्रोड्यूस होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोकार्बन्स के वो अल्केन्स और अल्कीन्स में हमें मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तीन तरह से क्रैकिंग की जा सकती है, एक थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और लास्ट वन इज स्टीम क्रैकिंग। फर्स्ट है थर्मल क्रैकिंग। डियर स्टूडेंट्स, थर्मल क्रैकिंग के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स by heating them at high temperature and pressure is called thermal cracking. हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, कोई एल्केन है, हमने उसको एक हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हीट करना है और वो ब्रेक डाउन होगी वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन और अल्कीन्स में, जिस तरह हमने पीछे एग्जाम्पल को देखा। इसमें थर्मल क्रैकिंग के अंदर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज़ करते हैं। This method is useful for the production of unsaturated hydrocarbons such as ethene and propene. ये मोस्टली जो ये मेथड है ये यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए, जिस तरह ईथीन हो गई, प्रोपीन हो गई वगैरह, ये मेथड थर्मल क्रैकिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं। ये स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप है जो क्रैकिंग की वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी क्रैकिंग है जिसके अंदर हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट एट अ लोअर टेम्परेचर एंड अ प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर लो होना चाहिए और इसमें कैटालिस्ट यूज़ होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। डियर स्टूडेंट्स, इसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्शन मिलती है वो हाई क्वालिटी गैसोलीन की मिलती है। ठीक है, 20% होते हैं। ये एक MCQs के तौर पे याद कर लीजिएगा। कैटालिटिक क्रैकिंग इज यूज टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी गैसोलीन। इसमें हाई क्वालिटी गैसोलीन हमें मिलती है, ऑब्टेन होती है। जबकि हम जो इसके अंदर कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो कौन से करते हैं? द कैटालिस्ट जनरली यूज इन द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड अलुमिना। हम इनका मिक्सचर यूज़ करते हैं, सिलिका और अलुमिना का, एज अ कैटालिस्ट इन कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर। लास्ट वन जो इसकी टाइप है वो है स्टीम क्रैकिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं वो वेपर स्टेट के अंदर होते हैं और वो स्टीम के साथ मिक्स होते हैं एट अ हाई टेम्परेचर। इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर स्टेट आर मिक्सड विद स्टीम heated for a short time to about 900 centigrade and then cooled rapidly. This method is यूजफुल फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो स्टीम क्रैकिंग है ना, ये हम मेथड यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हमें जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हासिल हो सकें। जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया था थर्मल क्रैकिंग के अंदर, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, ये वाले, ये तीन टाइप्स थी, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग के अंदर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज़ करते थे।
कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हम कैटलिस्ट यूज़ करते, और स्टीम क्रैकिंग के अंदर हम जो हाइड्रोकार्बन है इन द फॉर्म ऑफ वेपर स्टेट हम यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैकिंग की तरफ आते हैं कि क्रैकिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट वन इज़ इट इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ गैसोलीन। ये जो क्रैकिंग है ये गैसोलीन की यील्ड को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। सेकेंड वन इज इट प्रोड्यूसेस मैनी यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एक्सेट्रा। जिस तरह हमने थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग के अंदर बात की कि हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वहाँ मिलते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है, बिल्कुल इसी तरह एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये प्रोड्यूस होते हैं इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह। These products are then used for the manufacturing of drugs, plastics, detergents, synthetic fibers, fertilizer, weed killers। ये जो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, ये इन तमाम की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ड्रग्स की, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, फर्टिलाइज़र, ये तमाम के तमाम बनाने के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज़ होते हैं। The byproducts are also used to prepare chemicals like ethanol, phenol and acetone। और ये जो बाय प्रोडक्ट है जिनको मैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकल्स की प्रिपरेशन के अंदर भी यूज़ होते हैं। लाइक एथानॉल, जिस तरह के हम एथानॉल की प्रिपरेशन पढ़ें, फिनोल की, एसीटोन की, ये उनमें यूज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने क्रैकिंग को डिस्कस किया और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, और लास्ट पे उसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया कि हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। डियर स्टूडेंट, I hope you understand this lecture. Thank you very much.